बच्चों देखो, आपकी जो एक्सरसाइज है वो 2.5 चल रही थी, जिसमें कल मैंने 3 क्वेश्चन बता भी दिए थे आपको। ठीक है, आसान आसान थे तीनों क्वेश्चन। अब ये जो 4th क्वेश्चन है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगने वाला है कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मार्कर ही नहीं चल रहे तो फॉर्मूला कहाँ से लगेगा? अरे यार, रुको रुको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा, तो लगा दो आप। कैसे लगेगा फॉर्मूला? ये है हमारे पास क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर है भाई। तो इसका जब स्क्वायर हम करेंगे तो कैसे होगा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा ये 2 गुणा x गुणा 2y प्लस 2bc गुणा 2y गुणा 4z प्लस 2ca, 2 गुणा ये x गुणा 4z। समझ पाए मेरी बात को आप लोग? ये नहीं समझ में आया? ये वाला, ये क्या था फॉर्मूला? 2ab, 2 तो 2 है, ab मतलब ये गुणा ये x गुणा 2y, फिर 2 गुणा ये bc है, तो पहले ये दोनों ले लिए फिर ये दोनों। ठीक है, तो 2 गुणा 2y 4z, फिर ये दोनों ले लिए फिर ये दोनों। हाँ, ac लिख लो ca लिख लो, बात एक ही, गुणा में कोई फर्क नहीं होता। पहले ये लिए फिर ये लिए लास्ट में ये लिए, x गुणा 4z लिख लो, चाहे 4z गुणा x लिख लो, बात एक ही है। समझ रहे हो? तो x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 xy, 4 2 2 जा 4, 4 जा 16 yz, 2 4 जा 8 xz या zx। ये आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा और नीचे मैंने सॉल्व कर दिया जो हमारा सवाल था। आप देख लो, समझ लो, ना समझ में आए तो पूछ लो। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ तो आ गया माइनस, और फॉर्मूले में तो माइनस है ही नहीं, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या, पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं एक और बार, ध्यान से देखेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। सही बात है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे हम। ये चीज़ दे रखी है ना, मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, 2x यहाँ पर प्लस लगा दे रहा हूँ बीच में, और y को ब्रैकेट में माइनस लिख ले रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस ही तो हो जाएगा। तो मैंने प्लस ही लगा दिया यहाँ पर, लेकिन y को माइनस का कर दिया। यहाँ प्लस लगा के y के साथ माइनस ले लिया, कर सकता हूँ ऐसे, और z तो प्लस का ही है तो रहने दो। यहाँ तक बात समझ आई क्या किया मैंने? ये कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो, अब क्या फॉर्मूला यही लगेगा, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, 2ab, 2 गुणा ये 2x गुणा माइनस का y प्लस 2 गुणा ये 2 गुणा माइनस y इंटू जेड प्लस 2 गुणा ये और ये 2x और z। सही है? अब ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस ही हो जाएगा, स्क्वायर हो गया प्लस ही हो जाता है, प्लस का y स्क्वायर, ये z स्क्वायर
टू टू जा 4, लेकिन ध्यान देना ये एक माइनस का है ना, इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, -4xy। यहाँ पर भी ये माइनस है ना, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा 2yz। यहाँ पर कोई माइनस नहीं है तो प्लस का रहेगा, 2 2 जा 4, 4xz। बात समझ में आई आपको? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप कभी इस वाले फॉर्मूले में गलती मत कर देना x माइनस वाई का क्यूब में, क्योंकि बच्चे अक्सर इस फॉर्मूले को इस तरीके को समझ के इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy गुणा ब्रैकेट में x माइनस वाई। बच्चे क्या करते हैं कि y माइनस का है तो इसको माइनस का कर देते हैं, y माइनस का लिख देते हैं। यहाँ पर नहीं, ये माइनस तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है यहाँ पर फॉर्मूले में। यहाँ y को माइनस नहीं लिखना आपको, क्योंकि ये माइनस के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला माइनस के अकॉर्डिंग ही है। तो आपको कुछ अपने से इसमें तीरंदाजी या फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो है वही रहेगा, क्योंकि माइनस है वो माइनस वाला ही फॉर्मूला है, प्लस वाला है तो प्लस वाला ही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला नहीं है ना, इसीलिए हमको इनके आगे माइनस लगाना पड़ता है कुछ इस तरीके से, और प्लस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इस वाले में भी अगर मैं चाहता तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बताता ही नहीं, हम इसी वाले फॉर्मूले से बना देते इसको। ये वाला फॉर्मूला क्या है, एक्स का क्यूब प्लस का वाई का क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई। कहाँ पर ये, और क्या लिखूँ, यही तो फॉर्मूला है 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। फॉर्मूला तो यही है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब का x। अब हाँ, अगर मैं चाहूँ तो ये वाला फॉर्मूला आपको ना याद कराता, इसी से ये वाला बना लेता। कैसे? अगर आपको दिया होता x माइनस वाई का क्यूब, तो मैं कह देता भाई इसको ऐसे लिख लो, x प्लस माइनस वाई का होल क्यूब, प्लस लगा दो बीच में, वाई के साथ माइनस ले लो। अब फिर यही वाला फॉर्मूला लगाते तो अपने आप ये वाला बन जाता। कैसे? x का क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब प्लस 3 गुणा x गुणा माइनस वाई ब्रैकेट में x प्लस माइनस वाई। अब आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा वैसे तो, लेकिन आप समझ पा रहे हो तो समझो, नहीं तो समझ में आ जाएगा धीमे। ये क्यूब की वजह से माइनस आएगा, स्क्वायर होता तो ना आता। ये वाला माइनस वाई आगे लिख देते हैं, -3xy। ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, माइनस है ब्रैकेट में, ठीक है, तो x माइनस वाई। ये वाला फॉर्मूला यही बन गया। अब मैंने समझा तो दिया, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं है। कहाँ ये गुणा है यार, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, गुणा के चिन्ह है ये। किसके चिन्ह? गुणा, ठीक है। समझ गए बात को? ये चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने चौथे का दूसरा सवाल कर दिया, अब कर दे रहे हैं कौन सा, चौथे का चौथा। आप चौथे के पीछे क्यों पड़ गए हो? चौथे के माइनस में तो ये भी था। चौथे का चौथा बताओ क्या दे रखा है? माइनस होल स्क्वायर। तो गुनगुन शर्मा, आप ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3a प्लस माइनस का 7b प्लस माइनस का c का होल स्क्वायर। समझ पाए? अब फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3a गुणा माइनस का 7b प्लस 2 गुणा ये 2 गुणा माइनस का 7b और माइनस का c प्लस 2 गुणा पहला और तीसरा, 2 गुणा 3a गुणा माइनस का c। सही बात है? बोलो भाई। 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a लिखना पड़ेगा, माइनस का हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो गया प्लस ही हो जाता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस का हो चाहे प्लस का स्क्वायर प्लस हो जाता है c स्क्वायर। यहाँ एक माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा आगे। 2 की गुणा इसमें करोगे 6, 6 7 42, 42ab। सही बात है?
2 की गुणा इसमें करोगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 14 आएगा। अच्छा ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएंगे 14 BC। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब इधर आ जाओ, 2 तिया 6, और ये 1 माइनस का है तो माइनस आएगा 6 AC। 1 माइनस है, माइनस का आया, 2 माइनस थे, माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 माइनस था तो माइनस आया। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? 100%? कोई दिक्कत परेशानी समस्या लग रही है, बेचैनी हो रही है? हाँ बोलो। कौन सा बीच में प्लस? ये वाला? ये भाई देखो, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, 2 माइनस जब गुणा होते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, कैसे बताऊं? 1 माइनस ये गुणा 1 माइनस ये, ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला इसमें टक्कर मारेगा तो ये यूं करके टेढ़ा हो जाएगा, ये वाला माइनस टेढ़ा हो जाएगा। सही बात है? अब ये बीच में से अब ये जाएगा, अभी करते हैं स्टार्ट। हाँ, ये माइनस जब जाएगा तो ये इसको चीरता हुआ जाएगा, किसको? मल्टीप्लाई को बीच में से चीर देगा, आधा मल्टीप्लाई ऊपर आधा मल्टीप्लाई नीचे। देखो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई ऐसे ही तो होता है, जब इसको जाएगा बीच में से चीर देगा तो बीच में से चीरेगा तो आधा मल्टीप्लाई ऊपर आधा मल्टीप्लाई नीचे दिखाई दे रहा है, और ये आगे निकल जाएगा, आगे निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हट गए सब, ये गायब हो गया, ये तो चीर दिया, ये दूर चले गए, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बात समझ में आई कि नहीं आपको? ये दोबारा समझाऊं? एक और बार समझा? हाँ, ऊपर नीचे समझ में नहीं आया तो दोबारा समझो, चलो जल्दी समझेंगे, लेकिन इस बार माइनस इंटू माइनस, ये गुणा, जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। पूछो कैसे? कैसे होगा? पहले तो ये जाएगा, ये माइनस जाके टक्कर मारेगा, इसमें टक्कर मारी इसने तो ये आगे जाके टक्कर मारेगा, जब ये आगे जाकर तो ये सीधा खड़ा हो जाएगा, पीछे वाला माइनस कैसा खड़ा हो गया? सीधे। ठीक है, अब जब ये टक्कर मार रहा है जाके तो ये क्या कर देगा? इसको इंटू को तोड़ देगा, बीच में से आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। सही बात है? और ये आगे चला जाएगा, आगे जाके यहाँ पहुँच जाएगा, तो माइनस, दोनों माइनस, एक ये वाला माइनस जो उधर पहुँच गया, ये वाला माइनस सीधा खड़ा हो गया, माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो, तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो क्या हो गया? ये प्लस। क्लियर है बात आपको? चलो, तो ये सवाल भी समझ में आ गया। अगला सवाल देखो फटाफट। तो अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो वही लगेगा, 1/4a लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस लगाएंगे पहले तो, अच्छा प्लस लगाएंगे, और माइनस को 1/2b ब्रैकेट लगा देंगे माइनस के साथ, इसमें प्लस 1 है का होल स्क्वायर। सही बात है? इसके बाद क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4a का होल स्क्वायर। अच्छा, a को चाहो तो आप 1 में गुणा करके a ऊपर भी लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आप देखो इसको ऐसे लिख लो, a की गुणा जब 1 में होगी तो a/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a/4। b की गुणा 1 में होगी तो b/4। समझ पाए ये बात? a/4, ये माइनस के साथ b/4 + 1। अब जब होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे, a/4 का स्क्वायर, सही बात है, प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या होता है? प्लस 2 गुणा ये a/4 गुणा माइनस b/2। बोलो हाँ या ना? फिर क्या होता है अगला? प्लस 2 गुणा ये क्या है? माइनस b/2 × 1। सही बात है? ये गुणा ये हो गया, फिर 2 गुणा ये प्लस 2 दिस एंड दिस b/4 × 1। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? कहाँ? हाँ, ये बात सही है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन तुम्हारा है। तो ध्यान से समझेंगे, a², 4 का स्क्वायर 16 नहीं 16, माइनस हट जाएगा स्क्वायर होने से, b का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 नहीं 4, ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, ठीक है,
अच्छा ये एक माइनस का है यहाँ पर, इस पूरे में देखो एक तीनों गुणा में है लेकिन एक माइनस का, तो माइनस आएगा यहाँ। अच्छा तो एक तो माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। ये ए बी है तो ये तो ए गुणा बी ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 4, 4 नहीं 4, इधर 2 से 2 कटेगा, ठीक है, इधर 2 से, अच्छा यहाँ से यहाँ तक देखो कितने माइनस हैं, तो माइनस आएगा, तो ऊपर तो बी आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, कुछ नहीं, तो एक नहीं लिखा जाता ना, केवल बी लिखेंगे, नीचे एक नहीं लिखा जाता। 2 से ये कटेगा कितने बार, यहाँ सारी प्लस में, यहाँ सारी प्लस में है तो प्लस, ऊपर तो ए ही रहेगा, नीचे क्या आएगा 2 नहीं 2, ठीक है, समझ गए कि नहीं, सवाल क्लियर है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो फटाफट। अब देखो ये वाला सवाल, इससे पहले सवाल में मैंने आपको बताया नहीं, वैसे तो फॉर्मूला खोलना था, आपको साफ साफ समझ आ रहा था, पिछले क्वेश्चन में करना था विस्तार, क्या करना था, विस्तार। इस वाले क्वेश्चन में विस्तार हो रखा है, तो इस वाले क्वेश्चन में वापस फॉर्मूला बनाना है, गुणनखंड करना कह सकते हैं, क्या करना है हमें, गुणनखंड करना है, मतलब उल्टा फॉर्मूला चलाना, जो पहले फॉर्मूला चल रहा था ना उसका उल्टा। समझ पा रहे मेरी बात को थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मतलब जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसका उल्टा काम करना है, नीचे से ऊपर चलना है, ये पूरा खोल के दे रखा है, इसको वापस फॉर्मूला बनाना है, गुणनखंड करने हैं, मतलब ये कह सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, ये 4x² है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं। 3 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, इसको मैं 3y² लिख सकता हूँ। 4 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 16 होता है 4 का, 4z², सही बात है यहाँ तक। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, फॉर्मूला क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, a² b² + c² + 2ab 2ca, इतनी बात क्लियर है, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में a² होता है, b² होता है, c² होता है, अगला क्या होता है 2ab होता है कि नहीं, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए 2 × दिस, भाई 2 गुणा ये होना चाहिए कि नहीं, तो ये होना चाहिए 2 × 2x × 3y होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, भाई 2 × 2x × 3y होना चाहिए, क्या है ये यहाँ पर ऊपर है, ये कितना आएगा सॉल्व हो गए, 2 दूनी 4 12 है, तो है 12xy, ये 12xy तो लिखा है हमने, लेकिन दूसरा तरीका है लिखने का, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये 2ab आ गया तो अगला क्या होना चाहिए 2bc, लिख दो आप लिख दो 2bc, 2 ये इंटू ये 2 × 3y × 4z, कितना आ गया 6 6 चौक 24, 24 है तो है, समझ रहे हो कि नहीं। फिर क्या होना चाहिए 2ca होना चाहिए, तो 2ca 2c कितना है, ये 4z गुणा 2x, यही होना चाहिए ना, क्या आएगा गुणा करके देखना, 8 8 दूनी 16, 16 ही तो है ये, तो सब कुछ सही है, इसको हमने ये लिख दिया, इसको हमने ये लिख दिया, इसको हमने ये लिख दिया, हमें सोचना नहीं पड़ा, हमने इनके अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। अब लेकिन एक दिक्कत रहेगी सवाल में, पूछो क्या, ये दोनों माइनस के थे, अरे ये दोनों माइनस के थे, इसमें आप मुझे ये बताओ कौन सी चीज कॉमन है, तो दोनों जगह हो z, तो z, ये दोनों अगर नेगेटिव है मतलब z वाला नेगेटिव है, मतलब z वाला नेगेटिव है, तो आप गुणा थोड़ा इधर लगा, इसके आगे नेगेटिव लगा दो, और यहाँ पर भी 4z के आगे नेगेटिव लगा दो, और यहाँ पर भी 4z के आगे नेगेटिव लगा दो। क्या आप समझ पाए मेरी बात को, हाँ ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। जब ये ऐसा लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y ± -4z की पावर 2, इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा, उसको भी जब थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा, उल्टा सवाल चला है यहाँ पर, बोलो हाँ या ना, हाँ नहीं ऐसा नहीं करवाया, हाँ वो एक उल्टा वाला था, 3xy वाला था शायद वो। फिलहाल ये वाला समझ में आया कि नहीं आपको, अच्छे से आ गया, हाँ बुक वाला तो थोड़ा टेढ़ा है, मैं अपने से एक सवाल देता हूँ, आप करके दिखाना उसको, ठीक है, अपने से एक सवाल दे रहा हूँ मैं,
इसको कर दो आप फटाफट सवाल को। तो कैसे किया ये, आपने इसको लिखा होगा 3x का होल स्क्वायर ठीक है। अब ध्यान से देखना आगे क्या होगा, +2 ये गुणा ये 3x 4y ठीक है। फिर 2 ये गुणा ये 4y 7z प्लस 2 ये गुणा ये 3x 7z ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप चाहो तो देख लो, चाहो तो रहने दो। अब देखोगे ना 2 की गुणा 3 में होगी 6 और 6 चौक 24 ही तो है। 2 की गुणा 4 में होगी 8, 8 सत्ते 56 ही तो है। 2 की गुणा 6 में करो 3 में 6, 6 सत्ते 42, 42 ही तो है। बस माइनस का और देखना है, ये दोनों माइनस हैं, इसमें कॉमन क्या है, मतलब ये दोनों x की वजह से माइनस हो रहे हैं। किसकी वजह से माइनस हो रहे हैं, x की वजह से। x वाले को आप माइनस कर दो बस ठीक है। x वाले हर एक जगह माइनस कर दो, ये हो गया -3x 4y प्लस 7z। आया समझ। अब इसका दूसरा वाला 5वें का दूसरा सवाल देखो फटाफट। अब देखो बच्चों ये 5वें का दूसरा सवाल है। अब इसको कैसे करोगे, 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। हाँ 2 का क्या करोगे, 2 किसी का स्क्वायर थोड़ा ना होता। आप इसको लिखोगे √2 का स्क्वायर, √2x का स्क्वायर। भाई 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, मैंने आपको बताया कि √2 का स्क्वायर क्या होगा, बताना मुझे। 2 ही आएगा। जब किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सादा नंबर आ जाता है। यही तो मैंने बताया आपको। तो इसका रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा, तो मैं √2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये y का स्क्वायर हो गया। अब 8 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 8 को √8 का, 8 को √8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 8 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो √8 का लिख सकता हूँ। अच्छा √8 होता क्या है, √8 होता क्या है, √8 होता है 4 गुणा 2। क्या होता है, 4 बाहर आ जाएगा। √4 क्या होता है, 2 होता है, 2√2। तो ये हमेशा याद रख लेना, आज के बाद कभी भी भूलने नहीं चाहिए हो आप कि √8 बराबर 2√2 होता है। √8 बराबर क्या होता है, 2√2। इतनी बात समझ में आई आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो तो अब बहुत ध्यान से समझना, मैं √8 को 2√2 ही लिख दूँ, फिर समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले तो यहाँ तक का बता दो कि हाँ भाई समझ आ गया। हाँ यहाँ तक समझ आया या नहीं। मैंने ये कहा कि भाई 2 है तो √2 का स्क्वायर लिख दो, मैंने कहा √8 है तो √8 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। और √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, √8 को 2√2 भी। तो √8 की जगह √8 का स्क्वायर लिखा था, फिर 2√2 लिख दिया था। अब आगे क्या होगा, 2 + 2 गुणा ये √2x गुणा y प्लस 2 गुणा ये y इंटू 2√2z प्लस 2 गुणा ये √2x 2√2z। अब माइनस कहाँ पर है, ये दोनों जगह x कॉमन है, तो x वाला माइनस कर देंगे, x वाला माइनस कर देंगे यहाँ पर भी। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हमारा आंसर है √2x प्लस y प्लस 2√2z। आंसर में ऐसा भी हो सकता है इन दोनों को माइनस दे रखा हो, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों माइनस के। वैसे ये आंसर बिल्कुल 100% सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया ये वाला भी? हाँ समझ में आया तो ठीक है, अगर कम समझ आएगा तो मैं इसको ऐसे क्वेश्चन कल और भी करवाऊंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना आप करके ले, आगे क्वेश्चन ट्राई करके देखना, सादा फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, करके लेके आना जितने कर सकते हो। आज की क्लास तो यहीं ओवर करनी पड़ेगी, कल की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। आप लेकिन कोशिश करना प्रैक्टिस करके लेके आना, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं अब हम कल।